दीनानाथ नाम का एक बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल था। उसी हॉस्पिटल में विनोद नाम का एक बड़ा ही नामी डॉक्टर भी था। एक बार की बात है, विनोद अपने दो डॉक्टर दोस्त महेंद्र और कबीर के साथ बैठकर बात कर रहा होता है। यार महेंद्र, आज रात को टाइम से कबीर के साथ लैब में आ जाना। आज अपनी दवाई का फाइनल टेस्ट है। अगर हमारी दवाई काम कर गई तो समझो हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। हमारी कई सालों की मेहनत काम कर गई। यार, अगर हर बार की तरह इस बार भी दवाई ने काम नहीं किया तो तू जानता ही है कि फिर से एक आदमी की जान चली जाएगी। अरे कबीर, यार समझा ना इसे, कैसी बेकार की बात करता है। अरे कोई मरता है तो मरने दे। वैसे भी एक ना एक दिन तो सबको ही मरना है, किसी को पहले तो किसी को बाद में। अब ये सब बातें छोड़ो, बस तुम दोनों रात को टाइम से सबकी नजरों से बचते हुए लैब में आ जाना। फिर रात होते ही तीनों दोस्त लैब में जाते हैं। कुछ देर बाद लैब के बाहर से रीना नाम की सिस्टर वहां से गुजर रही होती है कि तभी उसे लैब से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। रीना तुरंत लैब के अंदर जाती है और जो वो लैब में देखती है, उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने इस आदमी को इतनी बेरहमी से बेड से क्यों बांध रखा है? और आप ये इसे किस चीज का इंजेक्शन लगा रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो नीचे वार्ड में होना चाहिए था। अब रीना, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से चुपचाप खिसको और हमें अपना काम करने दो। जब तक आप मुझे नहीं बता देते कि आप तीनों डॉक्टर मिलकर इस आदमी पर क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। और अगर नहीं बताया तो मैं नीचे जाकर सबको बता दूंगी कि आप तीनों आधी रात को लैब में क्या कर रहे थे। अच्छा, तो तुझे जानना है कि हम क्या कर रहे हैं? अरे तो अभी बता देते हैं। इसमें इतना बौखलाने की क्या बात है? हम तीनों दोस्तों ने एक दवाई बनाई है। उस दवा को जिस भी कमजोर आदमी के शरीर में डाल दो तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इतना कि वो एक ट्रक को अपने बाएं हाथ से धक्का मारे तो वो भी दूर जाकर गिरे। पर ऐसा करना गलत है, और अगर ये दवाई इंसान के शरीर में जाकर गलत रिएक्शन करे तो वो इंसान मर जाएगा। अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है रीना रानी। अब तुम्हें इस लैब से बाहर भेजना हम तीनों के लिए खतरे से खाली नहीं है। और वैसे भी इस दवाई ने अपना काम ठीक से नहीं किया है तो ये आदमी अब कुछ ही देर में मर जाएगा। इसलिए इस आदमी के साथ हम तुम्हें भी इसी लैब के फर्श में दफन कर देंगे। रीना महेंद्र की ये बात सुनते ही लैब से भागने की कोशिश करती है, पर विनोद रीना को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। फिर तीनों दोस्त जल्दी से लैब के फर्श में रीना और उस मरे हुए आदमी को दफना देते हैं। यार, ये सब हमने ठीक नहीं किया। अगर किसी को पता चल गया कि हमने अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कई लोगों को मार डाला है और साथ में हॉस्पिटल में काम करने वाली रीना सिस्टर को भी, तो हमारा क्या होगा? यार कुछ नहीं होगा और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, समझा? ऐसा बोलकर विनोद और उसके दोस्त लैब को ताला लगाकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन कबीर लैब के पास से गुजर रहा होता है कि तभी उसे लैब से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। कबीर डरते हुए लैब की खिड़की से झांक कर देखने लगता है कि उसे अचानक से एक डरावनी चुड़ैल खिड़की से अपने हाथ बाहर निकालती है और कबीर का गला पकड़ लेती है। अरे अरे अरे, अरे छोड़ छोड़ मुझे छोड़। ये क्या कर रही है? हाय हाय रे मेरा गला। अरे कोई कोई बचाओ मुझे। ये चुड़ैल मेरा गला दबा कर मार डालेगी। अरे कोई तो बचाओ। मुझे इस लैब से बाहर निकाल, नहीं तो मैं अभी तुझे मार डालूंगी। जल्दी से लैब का ताला खोल, नहीं तो अभी तेरा गला दबाकर तुझे मार डालूंगी। कबीर जैसे तैसे एक चुड़ैल से अपना गला छुड़ाकर वहां से भाग जाता है और विनोद और महेंद्र को चुड़ैल वाली सारी बात बताता है। कबीर, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? और तू ये क्या चुड़ैल चुड़ैल बोले जा रहा है? तुझे पता है ना ये हॉस्पिटल है और तू है कि, और वैसे भी ये भूत चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। और अब हम में से कोई भी उस लैब के पास नहीं जाएगा। कुछ दिनों तक हमें अपने एक्सपेरिमेंट को बंद करना होगा, समझे? अब चलो, मरीज हमारा इंतजार कर रहे हैं। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। एक साल बीत जाने के बाद दीनानाथ हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर नेहा की भर्ती होती है। नेहा डॉक्टर विनोद से बोलती है, सर मुझे कुछ ब्लड सैंपल की रिपोर्ट तैयार करनी है, तो
आप मुझे बता सकते हैं कि हॉस्पिटल में लैब कहाँ पर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है लैब। तुम्हारा नाम नेहा है, राइट? नेहा, ऊपर फ्लोर पर 2 लैब हैं, जिसमें से एक लैब में ताला लगा है और ठीक उसी के सामने नई लैब है। तुम वहाँ पर ब्लड सैंपल की रिपोर्ट तैयार कर सकती हो। फिर नेहा लैब में ब्लड सैंपल की रिपोर्ट तैयार करने लगती है। तभी उसे सामने वाली ताला लगी हुई लैब से किसी के चीखने की आवाज आने लगती है। नेहा उठकर ताला लगी लैब के पास खड़ी हो जाती है और खिड़की से आवाज लगाने लगती है, कौन है, कौन है वहाँ? तभी नेहा की नजर लैब के अंदर खड़ी हुई औरत पर पड़ती है। नेहा को उस औरत की शक्ल ठीक से दिखाई नहीं देती। कौन है वहाँ, और इस ताला लगी हुई लैब में तुम क्या कर रही हो? ताला खोलो, मुझे बाहर आना है, जल्दी से ताला खोलो, नहीं तो तुम भी मारी जाओगी। ये क्या बोल रही हो तुम, और मुझे कौन मारेगा? नेहा के ऐसा बोलते ही वो औरत गायब हो जाती है। नेहा अपनी लैब में जाकर फिर से अपने काम पर लग जाती है और काम करते हुए कब आधी रात हो जाती है नेहा को पता ही नहीं चलता। तभी नेहा के पास वार्ड बॉय आता है और नेहा से बोलता है, डॉक्टर साहिबा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पास के रूम में हूँ। और हाँ डॉक्टर साहिबा, एक बात का ध्यान रखना, उस सामने वाली लैब से दूर ही रहना। उस लैब में ताला क्यों लगा हुआ है? कुछ देर पहले मैंने उस लैब से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी और एक औरत को भी देखा, पर कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो चुड़ैल इस लैब में आई तो कहाँ से? अरे डॉक्टर साहिबा, ये कैसी बात करती हो आप? अरे किसी की शामत आई है जो इस चुड़ैल की लैब में जाएगा। ऐसा बोलकर वो वार्ड बॉय भी वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद नेहा को फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। नेहा उठकर ताला लगी लैब के पास जाती है और औजारों से उस ताले को खोल देती है। नेहा लैब के अंदर जाकर इधर उधर देखने लगती है कि तभी केमिकल की बोतल नेहा के ऊपर गिरने वाली होती है। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और नेहा को केमिकल से बचा लेती है। तुम एक चुड़ैल हो और तुमने मेरे ऊपर केमिकल गिरने से मुझे बचाया? क्योंकि तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, बल्कि तुमने तो मुझे इस लैब से आजाद कर दिया है। अब मैं इस लैब से बाहर निकलकर अपने दुश्मनों से अपनी मौत का बदला ले सकूंगी। तभी चुड़ैल की आवाज सुनते ही वहां वार्ड बॉय आ जाता है और लैब का ताला खुला देखकर चौंक जाता है और तुरंत ही भागता हुआ नीचे फ्लोर पर जाता है और डॉक्टरों को लैब के ताला खुलने की बात बताता है। ये सुनते ही सभी डॉक्टर्स लैब की ओर भागते हैं। तभी चुड़ैल वहां आती है और जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, हाँ सही कहा तूने, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम तीनों दोस्तों को, इसी हॉस्पिटल में जिंदा गाड़ दूंगी। इस विनोद और महेंद्र का तो वो हाल करूंगी जो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा बोलते ही चुड़ैल विनोद का गला पकड़ लेती है। हे भगवान, मुझे बचा ले, इस चुड़ैल से मुझे बचा ले। अरे अरे मेरा गला, अरे चुड़ैल जी, ये क्या कर रही हो? अरे मेरा गला क्यों दबा रही हो? आखिर मैंने क्या किया है? तूने जो किया है ना मेरे साथ, अब वो तू ही सबको बताएगा। अरे मुझे सच में कुछ नहीं पता। अरे तुम हो कौन, मैं तो ये भी नहीं जानता। अच्छा, तू बड़ी जल्दी भूल गया रीना सिस्टर को। अरे मैं रीना हूँ, रीना। अरे बाप रे, ये चुड़ैल तो रीना है। अब जल्दी से यहाँ से खिसक लो, नहीं तो ये मुझे भी पकड़ लेगी। तभी चुड़ैल महेंद्र का भी गला पकड़ लेती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, जब तक तुम सबको सच्चाई नहीं बता देते मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। महेंद्र चुड़ैल के डर से सभी लोगों को बताता है कि किस तरह से उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक दवाई बनाई और उस दवाई का एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में कितने सारे मरीजों को मार डाला और साथ ही सिस्टर रीना को भी मारकर इसी फर्श में दफन कर दिया। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, जब तक मैं तुम तीनों दोस्तों को जान से नहीं मार देती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ऐसा बोलकर चुड़ैल कबीर, महेंद्र और विनोद का गला दबाकर मार डालती है। फिर नेहा और डॉक्टर मिलकर लैब का फर्श खुदवाते हैं और फर्श से रीना की और भी कई लोगों की लाश निकालते हैं। फिर सभी डॉक्टर्स मिलकर सभी लाशों का पूरे विधि विधान से क्रियाकर्म कराते हैं
और वो चुड़ैल नेहा का धन्यवाद करके हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती है।